नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और आप सभी का मेरे चैनल ड्रामेटिक वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के छठे अध्याय से शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यह हमारे नाट्य श्रृंखला की दूसरी वीडियो है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप उसे जरूर देखिए, क्योंकि उस वीडियो में हमने भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के अध्याय 1 से अध्याय 5 तक की बात की है। तो प्लीज दोस्तों, पार्ट 1 को जरूर देखिए। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने वो लिंक दे रखी है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। छठा अध्याय, रस निरूपत्ति। इस अध्याय में भरत मुनि ने नाटक के 11 तत्व संग्रह बताए हैं। दोस्तों याद रखिए, छठे अध्याय में 11 तत्व संग्रह बताए हैं जो कि नाटक के हैं। नाटक के तत्व रस, भाव, अभिनय, धर्मी, वृत्ति, प्रवृत्ति, सिद्धि, स्वर, आतोत, गान तथा रंग, ये नाटक के 11 तत्व हैं। इन तत्वों के भी प्रकार हैं। चलिए हम उनकी बात कर लेते हैं। रस, नाट्यशास्त्र के हिसाब से रस 8 प्रकार के बताए हैं। दोस्तों अभी हम नाट्यशास्त्र की बात कर रहे हैं तो हम उसी के हिसाब से चलेंगे। नाट्यशास्त्र के हिसाब से रस 8 प्रकार के बताए गए हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स और अद्भुत। तो ये थे नाट्यशास्त्र के हिसाब से 8 रस। अब हम भाव की बात करते हैं। भाव भी 8 प्रकार के बताए गए हैं। स्तब्ध, स्वेद, रोमांच, सौरभंग, बेपथु, वैवर्य, अश्रु और प्रलय, ये 8 प्रकार के भाव बताए गए हैं। अब अभिनय, जो कि 4 प्रकार का अभिनय नाट्यशास्त्र में बताया गया है। आंगिक, वाचिक, आहारिक और सात्विक अभिनय, ये 4 प्रकार का अभिनय नाट्यशास्त्र में बताया गया है। इसके बाद आता है धर्मी। धर्मी नाट्यशास्त्र में 2 प्रकार की बताई गई है, लोक धर्मी और नाट्य धर्मी। इसके बाद आता है वृत्ति। वृत्ति की हम पहले भी बात कर चुके हैं। भारती, सात्वती, आर्यभटी और कैशकी। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति भी 4 प्रकार की बताई गई है। अवंती, दक्षिणात्य और ड्रोमाग्दी और पांचाली। इसके बाद आता है सिद्धि। सिद्धि 2 प्रकार की बताई गई है, दैवी सिद्धि और मानुषी सिद्धि। इसके बाद आता है स्वर, सा निषाद, रे ऋषभ, गा गांधार, मा मध्यम, पा पंचम, धा दैवत, नी षडज। आतुत, ये वाद्यंत्र है, याद रखना। तंत्र, अवनत, घन और सुशिर। गान, प्रवेश, आक्षेप, निष्क्राम, प्रसादिक और आंतर, ये 5 प्रकार का गान बताया गया है। रंग, श्याम, सफेद, कपोत, लाल, गौर, काला, नीला और पीला, ये 8 प्रकार के रंग बताए गए नाट्यशास्त्र में। तो ये थे तत्व, 11 तत्व। अब हम एक एक तत्व का विस्तृत से वर्णन करते हैं। रस, नाटक में रस के बिना कोई भी प्रवृत्ति नहीं होता। विभव, अनुभव तथा व्यवचारी भावों के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इसका उदाहरण क्या है बताते हैं। जिस प्रकार संसार में कई प्रकार के व्यंजनों और औषधियों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, उसी प्रकार विभिन्न भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। जिस प्रकार व्यंजनों और औषधियों के मिश्रण से रस बनता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के भावों से युक्त स्थायी भाव रसत्व को प्राप्त करते हैं। यहाँ प्रश्न उठता है, इसका उत्तर है इसे आस्वाद पदार्थ कहते हैं। इसका आस्वाद कैसे होता है? जिस प्रकार लोग अनेक प्रकार के भोजनों को खाते हुए सहृदय लोग रस का आस्वाद करते हैं, उसी प्रकार अनेक भावों से अभिव्यंजित तथा वाचिक, आंगिक और सात्विक अभिनय से युक्त स्थायी भावों को सहृदय प्रेक्षक आस्वादित करते हैं। इसलिए नाटक में आस्वादित होने वाले पदार्थ को नाट्य रस कहते हैं। तो ये थी नाट्यशास्त्र के हिसाब से रस की थ्योरी। अब हम आसान भाषा में भी समझते हैं। जब हम गन्ने का रस बनाते हैं तो उसमें नींबू, पुदीना और नमक, इन तीनों के मिश्रण से गन्ने का जो रस बनता है उसका हम आस्वाद लेते हैं। अब मान लीजिए कि नींबू विभाव है और पुदीना अनुभव है और जो नमक है वो व्यवचारी भाव है। इन तीनों के मिश्रण से जो रस बनता है उसका हम आस्वाद लेते हैं दृश्य और श्रव्य के माध्यम से। तो ये थी रस की थ्योरी। अब हम चलते हैं मूल रस की तरफ। नाट्यशास्त्र में 4 मूल रस बताए गए हैं। इन 4 रसों से ही बाकी के रसों की उत्पत्ति हुई। पहला श्रृंगार, रौद्र, वीर और बीभत्स। श्रृंगार से हास्य की, रौद्र से करुण की, वीर से अद्भुत की और बीभत्स से भयानक की उत्पत्ति हुई है। अब हम चलते हैं रसों के स्थायी भाव की तरफ। नाट्यशास्त्र में
रस के जो स्थायी भाव बताए गए हैं वो 8 प्रकार के बताए गए हैं। श्रृंगार का रति, हास्य का हास्य, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, बीभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय। तो ये थे रस के स्थायी भाव जो कि 8 प्रकार के बताए भरत मुनि ने। अब व्यभिचारी भाव भी बताए हैं जो कि 33 प्रकार के व्यभिचारी भाव नाट्य शास्त्र में बताए गए हैं। निर्वेद, ग्लानि, शंका, आसुर, मंद, श्रम, आलस, दैन, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, वीड़ा, चपलता, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, औत्सुकता, निद्रा, अपस्मार, सुप्त, विबोध, अमर्ष, अवहित, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण तथा त्रास। ये 33 प्रकार के व्यभिचारी भाव बताए गए हैं। अब हम डिटेल से नाट्य शास्त्र के रसों का वर्णन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं श्रृंगार रस की। जो व्यक्ति उज्ज्वल वेशधारी होता है उसे श्रृंगार कहा जाता है। संभोग और विप्रलय, ये 2 प्रकार के श्रृंगार बताया गया है। इसका जो स्थायी भाव है वो रति है। इसका व्यभिचारी भाव है निर्वेद, ग्लानि, शंका, आसुर, मंद, श्रम, चिंता, औत्सुक, निद्रा, स्वप्न, विभोग, व्याधि, उन्माद, अपस्मार और मोह। हास्य रस, इसका अभिनय होंठ, नाक और गाल के फड़काने, दृष्टि के फैलाकर झपकाने, सिकोड़ने, पसीना मुंह के लाल होने तथा दोनों बगलों को दबाने आदि अनुभवों से किया जाता है। इसका स्थायी भाव है हास्य। इसके व्यभिचारी भाव है अवहित, आलस्य, तंद्रा, निद्रा, स्वप्न, प्रबोध, असूया। अब हम करुण रस की बात करते हैं। शोक की उत्पत्ति, शाप, क्लेश, पतन, प्रियजनों का वियोग, वैभव का नाश, वध, बंधन, भगदड़, चोट लगना, इस प्रकार की अन्य विपत्तियों से होता है। इसका स्थायी भाव है शोक। व्यभिचारी भाव है निर्वेद, ग्लानि, चिंता, औत्सुक, आवेग, भ्रम, मोह, श्रम, विषाद, दैन, व्याधि, जड़ता, उन्माद, अपस्मार आदि। रौद्र रस, ये राक्षस, दानव और उद्यतम मनुष्य के पात्रों से होता है। स्थायी भाव क्रोध। व्यभिचारी भाव सम्मोह, उत्साह, आवेग, अमर्ष, चपलता, उग्र और गर्व, ये इसके व्यभिचारी भाव हैं। वीर रस, वो असमोह, अध्यवसाय, न्याय, विनय, बल, पराक्रम, शक्ति, प्रताप, प्रभाव आदि विभाव से उत्पन्न होता है। इसका जो स्थायी भाव है वो उत्साह है। व्यभिचारी भाव धृति, मति, आवेग, उग्रता, अमर्ष, रोमांच, गर्व और स्मृति है। भयानक रस, विकृत आवाजों, हिंसक पशुओं के दर्शन, सियारों या उल्लुओं की बोली से त्रास होना, उद्वेग, सूने घर या जंगल में जाना, अपने प्रियजन का वध या बंधन देखना, सुनना या उसकी चर्चा करना, इस प्रकार के विभावों से उत्पन्न होता है। इसका जो स्थायी भाव है वो भय है। व्यभिचारी भाव है स्तब्ध, स्वेद, अश्रु, रोमांच, स्वरभंग, वैवर्य, स्मृति, आवेग और त्रास, ये इसके व्यभिचारी भाव है। बीभत्स रस, सुंदर, अप्रिय, अवलक्षण तथा अनिष्ट पदार्थों के श्रवण, दर्शन, कीर्तन आदि विभाव से उत्पन्न होता है। इसका अभिनय सारे अंगों को सिकोड़ना, मुंह बिचकाना या घुमा लेना, थूकना या उद्विग्न होना, इन अनुभवों से होना चाहिए। इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। व्यभिचारी भाव है अपस्मार, उद्वेग, आवेग, मोह, व्याधि और मरण। अब हम चलते हैं अपने अंतिम रस की ओर, अद्भुत रस। देवताओं का दर्शन, इच्छित मनोकामना का पूरा हो जाना, उपवन या मंदिर आदि में जाना, माया, इंद्रजाल आदि विभावों से उत्पन्न होता है। इसका जो स्थायी भाव है वो विस्मय। व्यभिचारी भाव स्तब्ध, अश्रु, स्वेद, रोमांच, आवेग, संभ्रम, जड़ता और प्रलय है। नाट्य शास्त्र में रसों के हिसाब से रंग भी बताए गए हैं, तो हम उन्हें भी जान लेते हैं। जैसे श्रृंगार का जो रंग है वो श्याम है, और हास्य का जो रंग है वो सफ़ेद है, रौद्र का जो रंग है वो लाल है, करुण का जो रंग है वो कपोत है, वीर का जो रंग है वो गौर चमकीला सफ़ेद है, और भयानक का जो रंग है वो काला है, बीभत्स का रंग जो है वो नीला है, और अद्भुत का रंग जो है वो पीला है। तो इस प्रकार से रंगों का भी वर्णन नाट्यशास्त्र में मिलता है। दोस्तों, जब हम रसों की बात कर ही रहे हैं तो हम उनके आधिकारिक देवताओं की भी बात कर लेते हैं। जो रस के आधिकारिक देवता माने गए हैं उनमें श्रृंगार के जो देवता माने गए हैं वो विष्णु को माना गया है, जो कामदेव है। हास्य के जो है प्रथम गण शिव की क्रीड़ा करने वाले जो गण हैं। रौद्र के जो देवता माने गए हैं वो रुद्रदेव हैं। करुण के जो देवता माने गए हैं वो यम है। वीर के महेंद्र, त्रिलोक के स्वामी। भयानक के काल
और वीभत्स के महाकाल, अद्भुत के ब्रह्मा। तो इस प्रकार से रसों के आधिकारिक देवता माने गए हैं नाट्यशास्त्र के हिसाब से। तो ये था हमारा छठा अध्याय। अब जो बाद में 3 रस जुड़े हम उनकी भी बात कर लेते हैं। उनको जोड़कर टोटल 11 रस हो जाते हैं। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत, शांत, वात्सल्य और भक्ति। इन 3 रसों को मिलाकर टोटल 11 रस हो जाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।